हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टेप फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी निकलकर सामने आती है तो आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर हाई कोर्ट के आदेश के पालन के बारे में, साथ ही साथ उसके एग्जाम के बारे में, विज्ञापन के साथ साथ अगर बात की जाए इसके आवेदन को लेकर या फिर अगर बात की जाए कौन कौन इसमें आवेदन कर सकेगा और नियुक्ति पत्र तक की पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की जो कि संबंधित है कोर्ट के आदेश के पालन के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में हाई कोर्ट ऑफ अगर बात की जाए लखनऊ के माध्यम से एक बड़ा आदेश दिया गया जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर 68,500 शिक्षक भर्ती के अंदर खाली पदों को भरने के लिए यहाँ पर हाई कोर्ट की तरफ से आदेशित किया गया सरकार को, जिसमें उन्होंने कहा था कि 27,713 जो पद खाली रह गए थे 68,500 शिक्षक भर्ती के अंदर 2018 के बाद से अभी तक ATRE यानी कि असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का आयोजन क्यों नहीं किया गया। और सरकार के माध्यम से दाखिल किए गए जवाब को लेकर भी कोर्ट के माध्यम से सहमति नहीं जताई गई। यानी कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर कोर्ट ने कड़े शब्दों में सरकार को फटकार लगाते हुए कहा गया कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर 68,500 शिक्षक भर्ती के अंदर से बड़ी संख्या में 27,713 से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं और अभ्यर्थियों के लिए 2018 के बाद से कोई भी नई भर्ती का विज्ञापन नहीं निकाला गया। एक 69,000 शिक्षक भर्ती निकाली गई थी, लेकिन उस 69,000 को भी 5 दिसंबर 2018 को जारी किया गया था। और आज आप जानते हैं कि आप सभी के सामने 31 अगस्त 2024 आ चुका है, लेकिन बावजूद इसके 6 साल हो जाने के बाद नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आप जारी नहीं कर रहे हैं और आप इस मामले को लेकर इस प्रकार की जानकारी दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान भी थे, चिंतित भी थे। लेकिन अब एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है। हाई कोर्ट के माध्यम से दिए गए आदेश के मुताबिक हाई कोर्ट ने यहाँ पे आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद जो 68,500 के पद खाली रह गए उसके बाद एक नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए जो कि 27,713 पदों पर देखने के लिए मिले। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये था कि ये जो पुरानी भर्ती 68,500 को लेकर निकाली गई थी इसमें कौन कौन आवेदन कर सकेंगे। हालांकि ये जानकारी मैंने आपको 27 तारीख को भी दे दी थी जब इसको लेकर आदेश आया नहीं था, लेकिन कोर्ट रूम से अधिवक्ताओं से मुझे जानकारी मिल गई थी। यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी पूछ रहे थे कि क्या सिर्फ 68,500 अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, तो इसका जवाब बिल्कुल भी है नहीं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ये जो वैकेंसी आप सभी के लिए निकाली गई थी वो उस समय के लिए अभ्यर्थियों के लिए थी, लेकिन अब जब पद खाली रह गए उसके बाद नया विज्ञापन निकाला जाएगा तो कुछ हजार अभ्यर्थियों से ही आवेदन थोड़ी लिए जाएंगे। जितने भी असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं उसके आधार पर वो सभी अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जो आपकी शिक्षक भर्ती की योग्यता है उसके आधार पर जितने भी अभ्यर्थी एलिजिबल है वो इसमें आवेदन करेंगे। इस बात को लेकर भी बिल्कुल भी चिंतित और परेशान ना हो। रही बात अगर बात की जाए शिक्षा मित्रों के बारे में, क्योंकि उन्होंने भी इसको लेकर पूछना था कि क्या सर शिक्षा मित्रों को भी इस भर्ती में मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जब भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आता है, चाहे वो 17,000 शिक्षक भर्ती का आता या 27,000 का, इन दोनों में आप सभी को मौका 100% मिलता, क्योंकि यहाँ पे जो भर्ती निकाली जा रही थी वो आप सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर एक मौका भी देना था और जो आप सभी के लिए वैकेंसी निकाली जानी थी उसमें शिक्षा मित्र अभ्यर्थियों के लिए भी था। तो इस बात में कोई कंफ्यूजन है ही नहीं है कि यहाँ पे जो नए अभ्यर्थी हैं वो आवेदन नहीं करेंगे या शिक्षा मित्र आवेदन नहीं करेंगे। सभी अभ्यर्थी इस वैकेंसी में आवेदन कर सकेंगे। लेकिन सवाल ये होगा कि इस वैकेंसी के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा वो कब तक देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सरकार के माध्यम से जो जवाब दिया गया था उसको लेकर कोर्ट बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर पा रही उस जवाब को कि आप ये कह दें कि हमारे जो दाव पेच लंबित हैं कोर्ट के अंदर इसलिए हम भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। तो कोर्ट ने इसको लेकर सहमति नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि जो भी ATRE को लेकर संबंधित रेस्पॉन्सिबल संस्था है, बोर्ड है या राज्य सरकार है,
उनको कहा गया है कि इस ऑर्डर के जारी हो जाने के 2 महीने के अंदर अंदर यहाँ से जो एग्जामिनेशन शुड बी हेल्ड एट द अर्लीस्ट, यानी कि जल्द से जल्द इसका जो एग्ज़ाम है वो करा लेना चाहिए। अब एक चीज़ तो कन्फर्म है कि कोर्ट ने इस बात को 69,000 शिक्षक भर्ती से अलग करते हुए 68,500 पर नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने का आदेश दे दिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देखनी होगी कि अभी 69,000 का भी आदेश जारी हुआ था, सरकार उसमें लगी हुई थी, तभी 68,500 का भी आदेश जारी हो गया और ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट जाने की कगार पे है। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है सरकार चाहे तो, क्योंकि उनको अगर भर्ती नहीं करनी होगी तो वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जाने से क्या होगा, आप सभी का नुकसान। फिलहाल बात यह है कि इसका विज्ञापन कब तक देखने के लिए मिलेगा। अब कोर्ट के माध्यम से जो आदेश दिया गया उसके मुताबिक 2 महीने के अंदर इस भर्ती प्रोसेस को लेकर शुरुआत करनी होगी और 2 महीने के अंदर इसका जो एग्ज़ाम है वो कराना होगा। यानी कि अभी आप सभी देख पा रहे हैं कि अगस्त चल रहा है और अगस्त के बाद से आप सभी के पास सितंबर और अक्टूबर का 2 महीने का समय बचा हुआ है और सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, इस बात में कोई संशय है नहीं है। लेकिन अगर कोर्ट के आदेश का सरकार पालन करती है ना, कोर्ट के आदेश का अगर सरकार पालन करती है तो इस भर्ती के एग्ज़ाम को अक्टूबर तक कराना होगा। अगर मान भी लीजिए कि 2 महीने की बजाय 1 महीने एक्स्ट्रा लग भी जाएगा, 3 महीने लग जाते हैं या 4 महीने भी लग जाते हैं, तब भी कोर्ट से इतनी तो राहत मिल जाएगी अगर विज्ञापन आ गया तो। लेकिन फिर भी हम कोर्ट के आदेश के आधार पर बात करेंगे, क्योंकि सरकार क्या करेगी वो बाद में डिसाइड होगा। लेकिन अगर कोर्ट के आदेश का पालन किया जाता है तो इस एग्ज़ाम को अक्टूबर में कराना होगा और अक्टूबर तक आप सभी का एग्ज़ाम कराते हुए नवंबर तक अभ्यर्थियों को नियुक्ति देनी होगी। अब नवंबर अक्टूबर में नियुक्ति और आपके एग्ज़ाम की बात हो रही है तो निश्चित तौर पे अगले महीने यानी कि सितंबर के अंदर अंदर हर हाल में सरकार को कहीं ना कहीं इसका जो विज्ञापन है जारी करना पड़ेगा और इसके लिए आवेदन लेने होंगे। अब कोर्ट के आदेश के मुताबिक अगर देखा जाए तो जो उन्होंने 60 दिन की समय सीमा तय की है उसको देखते हुए तो यही लगता है कि सरकार सितंबर में इसके आवेदन जारी कर दे और विज्ञापन जारी करते हुए अक्टूबर में एग्ज़ाम करा के नवंबर में इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे सकती है। लेकिन सवाल वहाँ पे आता है, जैसे कि दुनिया गोल है ना, वैसे ही वापस सरकार के पास आ जाता है कि क्या वो कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे या इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्योंकि हाल ही में सरकार के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर भी देखने के लिए मिला था कि उन्होंने उस आदेश को चैलेंज नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि हम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और इन अभ्यर्थियों के लिए नई शिक्षक भर्ती के माध्यम 69,000 के अंदर नई चयन सूची के माध्यम से अभ्यर्थियों को चयनित करेंगे। अब 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर भी आदेश जारी हो गया है, तो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि सरकार की रोजगार देने की मंशा है या जो भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया गया है उसके मुताबिक सितंबर में विज्ञापन जारी करके एग्ज़ाम अक्टूबर तक करा लेंगे, क्योंकि 60 दिन का ही समय दिया गया है। सरकार चाहे तो इस समय को बढ़वा करके 90 या 120 दिन का ले सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा समय लिया तो फिर आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्योंकि सरकार भर्तियों को लेकर थोड़ा सुस्ती दिखाती है और ख़ास तौर पर शिक्षक भर्ती की बात हो तो, क्योंकि 6 साल हो चुके हैं प्राथमिक में शिक्षक भर्ती ना आना, इससे बड़ा जो सबूत है वो नहीं हो सकता है। ऐसा ही हमें टीजीटी वीजीटी को लेकर देखने के लिए मिलता है। एलटी ग्रेड का उदाहरण भी आपके सामने है, तो ये भी है। फिलहाल अच्छी और बड़ी अपडेट ये है कि हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक तो अक्टूबर तक आप सभी का एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। अब डिपेंड करता है सरकार पे कि वो इसका पालन करेंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बाकी मैं आपको यही कहूँगा कि आप लोग तैयारी भी करें और सरकार पर दबाव भी बनाएं। अब तो कोर्ट ने आदेश भी दे दिया है, इसलिए सही समय है। रही बात बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के बारे में, बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करते हैं कि सर बीएड के बारे में बता दीजिए। मैंने बीएड को लेकर बताया कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश प्रभावी है उसके आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर आवेदन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर केंद्र सरकार या सरकार के माध्यम से कोई नियम में संशोधन करते हुए बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए तो ये संभव हो सकता है। एनसीटी रातों रात कभी भी गजट जारी कर देती है, आपने देखा ही है। एनआईओएस डीएलएड को लेकर भी उन्होंने ऐसा किया था, 2-3 साल निकल गए। बीएड को लेकर भी ऐसा ही हुआ था। 28 जून 2018 को रातों रात उन्होंने गजट जारी किया और 3 से 4 साल निकल गए। कुछ अभ्यर्थियों को नौकरी मिली, कुछ आज भी सड़कों पर है ना। तो ऐसे में अगर सरकार कोई नियम बना दे ऐसा ही जिससे कि इन अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है। अदरवाइज़ अगर उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होता है तो इन अभ्यर्थियों को शायद बीएड करने वाले अभ्यर्थी सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि भर्ती पुरानी सीटों की सीटों पर होगी।
पुरानी भर्ती की सीटों पर भर्ती होगी, लेकिन ये जो भर्ती होने जा रही है वो नई भर्ती होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।